हेलो ऑल ऑफ यू। हाँ, गुड मॉर्निंग। अभी मैं बताने जा रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13। वैसे तो कई सारे डिविजिबिलिटी होते हैं, नंबर टिल द इन्फिनिटी होते हैं, ठीक है। नंबर टिल द इन्फिनिटी होते हैं, ये जानते हैं कि नहीं? ये इन्फिनिटी का साइन है, यानी कि नंबर्स का कोई वो नहीं है कि यहाँ तक ख़त्म हो जाते हैं, 1 या 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये नंबर्स का कोई तो अंत नहीं है, बट हाँ, हम लोग टिल दी जहाँ तक हम लोग का पॉसिबल हो सकता है वहाँ तक हम लोग इन्फिनी रूल अपने चेक कर सकते हैं। जैसे 13 के टेबल में सबसे पहले तो आपको टेबल्स रन होने चाहिए 13 के, ठीक है। डिविजिबिलिटी हम लोग का कई हायर क्लासेस तक सभी लोग करते हैं, तो 13 का हम लोग पढ़ लेते हैं कि हाँ 13 का क्या होता है। तो 13 का टेबल होना चाहिए कि 13 1 जा 13, आपको 10 तक 13, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 5 जा 13 6 जा 78, 13 7 13 6 जा 78, 13 7 जा 13 7 जा, देखिए मैं भी भूल गया, 13 7 जा 7 3 जा 21, हाँ 13 7 जा 91, सॉरी 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, 13 9 जा 117 एंड 13 10 जा 130, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं, सॉरी। 13 ये 91 है, ठीक है। 2 या 20 से 30 39, 13 4 या 52, 13 5 या 65, 6 या 78, 7 या 91, 13 8 या 104, 13 9 या 117, 13 10 या 130, ठीक है। टेबल्स आपको वैसे तो पॉसिबल होता है कि सभी लोग 30 तक करें, 20 तक तो मिनिमम सबको आना चाहिए एंड 30 तक सबको लर्न रहे। ऐसा नहीं कि 30 तक डिविजिबिलिटी करनी है, बट हाँ टेबल्स लर्न रहने चाहिए 30 तक फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13, पहला पहला इसमें भी क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप है इसमें स्टेप 1, स्टेप 1, ठीक है। टेक द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, टेक द लास्ट digit of number, ठीक। take the last digit of number, then step 2, multiply it by 4, multiply it by 4, okay। step 3, add this result जो इसके बाद आए, ठीक है। ये पहले किया, फिर ये किया, फिर ये, फिर add this result जो आए नंबर to the remaining part of number, to the remaining part of number of the number, ठीक है। तो टेक द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, फिर इसके बाद जो रिजल्ट आया उसको बाकी पार्ट ऑफ नंबर से ऐड कर देना है। रिपीट दिस प्रोसेस। अब स्टेप 4, अब अगर जो इसके बाद आ रहा है, इस प्रोसेस के बाद अगर आ रहा है वो 13 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, वो नंबर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और अगर इस प्रोसेस के बाद नहीं आ रहा है कोई नंबर तो वो नंबर 13 से भी, यानी कि होल नंबर 13 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन स्टेप 4 में क्या करना है उसके बाद भी, रिपीट द प्रोसेस, repeat the process until you get a smaller number, until you get
स्मॉलर नंबर, छोटे से छोटे नंबर तक हम लोग को ट्राई करना है कि हाँ वो 13 से डिवाइड हो जाए। स्मॉलर नंबर, ठीक। अब यही जो स्टेप 5 आता है इसी में देखना है। स्टेप 5, if the final number is divisible by 13, is divisible by 13, ठीक है। अब 13 के टेबल मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर वो जो स्मॉलर से स्मॉलर नंबर है, अगर ये सब आ जा रहा है मतलब उस तक में, ठीक है, तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है, ठीक। इज डिविजिबल बाय 13, देन द ओरिजिनल नंबर, then the original number is also divisible by 13, is also divisible by 13, ओके। अब यहाँ पे मुझे ये सिर्फ इसको लिखवा के तो काम नहीं करना पड़ेगा, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। लेट टेक द एग्जाम्पल, ठीक है। let us take some example, ठीक है। चलिए जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल ले लूँ कि 273, जैसे एक एग्जाम्पल है 273, ठीक है। 273 का हम लोग कैसे, अब ये जो मैंने स्टेप लिखवाया है इसी को देखते हैं। जैसे पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था टेक द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, ठीक है। लास्ट डिजिट इसमें क्या है, लास्ट डिजिट ये 3 है, ठीक है। ठीक है, लास्ट डिजिट यहाँ पे 3 लिख लिया, ठीक है। 1 मिनट इसको कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। इसको मैंने ये 3 लिख लिया, ठीक। वेट, 3 लिख लिया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था, मल्टीप्लाई बाई 4, चलो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं 4 से। रिजल्ट क्या आया, 12, ठीक है। तो ये 3 का काम खत्म हो गया, ठीक। और फिर क्या बोल रहा है, ऐड दिस रिजल्ट टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ नंबर, ठीक है। इसको कुछ सेकंड के लिए भूल जाएं और टू रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, 27 प्लस 12 इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या आया, ऐड किया तो क्या आया, 39। ये बताइए रिमेनिंग पार्ट ऑफ नंबर, अब ये 39 स्मॉलर नंबर आ गया एटलीस्ट। अब ये हम लोग को देख के समझ आ रहा है कि 39 और इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो ये थ्री पार्ट्स में जाएगा, तो 13 के टेबल में 39 आता है ना। तो 273 इज, मतलब पूरा नंबर 273 इज डिविजिबल बाई 30। देखिए ये इजी बहुत लोग के लिए होता है सब चीज़, लेकिन मेरा जो एम है, जो मैं करना चाह रहा हूँ कि हाँ वो बेसिक छोटे से छोटे बच्चे को भी समझ में आएगी हाँ क्या होता है, या फिर किसी को नहीं आ रहा है सबको समझ में आए। कुछ इंटेलिजेंट लोग या कुछ लोग होते हैं जिनको ऑल ओवर सब कुछ समझ में आता है, बट द थिंग इज इफ किसी को बेसिक चीज़ें या कुछ बेसिक पार्ट्स नहीं समझ में आ रहा तो उनको समझ में आया, तो 273 पूरा नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है। अब जैसे मैं एक और नंबर लेता हूँ कि जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ कि 286, ठीक। तो 286 के लिए फिर क्या करते हैं कि 6, जैसे ये छोटा मोटा नंबर एक ले लिए कि यहाँ 6 को लास्ट डिजिट ऑफ नंबर लिए तो 6, सेकेंड स्टेप क्या था, 6 इंटू 4, 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये 24, ठीक है। सेकेंड स्टेप में 4 से मल्टीप्लाई करना था, फर्स्ट स्टेप में लास्ट डिजिट को लेना था, ठीक है। अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ नंबर यानी कि 28 प्लस 24 जो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया है
इसको किससे, इसको क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो क्या आया 52। अब इसको रिमेनिंग पार्ट में भी ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये देखिए क्या 52 13 से डिवाइड हो रहा है, मतलब अगर ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है कि हाँ भाई 13 से चलो डिवाइड कर लेते हैं, तो इसमें हम लोग इसको करेंगे तो 4 पार्ट्स में आएगा, यानी कि 286 पूरा नंबर 13 से डिवाइड होगा, ठीक है भाई। हम लोग को एट द लास्ट जाते जाते पता चल गया ना कि हाँ 52 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा नंबर 13 से डिवाइड होगा। हम लोग डिवाइड करके भी ऑटोमेटिक देख सकते हैं कि हाँ 286, चलो देख लेते हैं। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, ठीक। अब यहाँ पे बचा क्या 2 और 6, 13 2 जा 26, तो पूरा पूरा नंबर कटा डिजिट, यानी कि 22 टाइम्स में पूरा नंबर जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ कोई रिमाइंडर आता तब ना वो होता कि हाँ भाई उतने पूरे नहीं जा रहा है, ठीक है। अब एक बार जैसे ले लेते हैं कुछ 351 जैसे एक और नंबर ले लेते हैं कि हाँ भाई 351 ऐसा कुछ नंबर ले लेते हैं, या 6 ऐसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या लिए कि हाँ हम लोग यहाँ पे लिए कि 6 लिए लास्ट डिजिट, अब उसमें 4 का मल्टीप्लाई किए, ठीक। तो क्या आया 24, ठीक है। एक रैंडम सा जैसे हम लोग नंबर लेंगे और बाकी फिर क्या है, फिर रेस्ट ऑफ द नंबर में ऐड करेंगे 35 प्लस 24, फिर क्या होगा यहाँ पे होगा कि 59। तो एटलीस्ट स्मॉलर नंबर हम लोग में आ गया है, ठीक है। हम लोग इसको प्रोसेस को रिपीट भी कर सकते हैं, हाँ 9 4 जा 36, पर जाते जाते बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो ये क्या 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, तो 13 4 या 52 आया, फिर 13 5 या 65 है, यानी कि ये पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, रिमाइंडर वगैरह आएगा। तो 356 ऑल्सो 356 ऑल्सो is 356 is not also divisible by 13, ठीक है। ये पूरा का पूरा नंबर भी, ठीक है, 13 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो मेरे कराने का ये पूरा मोटिव था कि ये तीनों एग्जाम्पल हुए या कोई भी और, मैं जैसे एक और पार्ट का एग्जाम्पल ले सकता हूँ। हाँ भाई चलो चेक करो कि चलो चेक करो कि 351 का क्या, चलो ले लेते हैं, या 350 यहाँ पे 2 4 नंबर का ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको पहले ये लास्ट डिजिट लेते हैं, तो 2 इंटू 4, ठीक है। 2 इंटू 4 8 हुआ, ठीक है। फिर रेस्ट ऑफ द नंबर में ऐड कर लेते हैं, तो 351 3 है ना, 351 प्लस 8, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 359, ठीक। अभी हम लोग का प्रोसेस नहीं कंप्लीट हुआ, कहाँ 359 ही क्यों लें, चलो थोड़ा और बढ़ाते हैं, इसका भी लास्ट डिजिट फिर लेते हैं, ठीक है। तो 359 फिर 9 इंटू 4 36, ठीक है, ये लास्ट डिजिट 36, मतलब अभी हम लोग 359 बड़ा नंबर दिख रहा है, तो फिर इसको एक बार लास्ट डिजिट लेते हैं, फिर 36। अब 35 प्लस 36, ठीक है। 35 प्लस 36 लिए, तो 35 प्लस 36 करते हैं तो 71 आई थिंक आएगा, 71, ठीक है। तो अब आया तो 71 क्या 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 5 या 65 होता है, 13 इंटू 5 13 इंटू 6 होता है, तो 78 आ जाता है, ठीक है। तो 71 तो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 13 से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल। तो 3152 जो 31 क्या था 3152 ना 3512 भी 13 से डिविजिबल नहीं होगा। तो
प्रोसेस बढ़ाते जाना है। अब ये थोड़ा बड़ा नंबर था तो मैंने प्रोसेस को इंक्रीज़ किया, ठीक है, कि हाँ भाई 71 भी 13 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 13 5 जो 65 यहाँ कुछ आता है या 78 आता तो भाई चलो चेक कर सकते थे, हाँ भाई डिविजिबल हो रहा है पूरा नंबर, लेकिन नहीं हो रहा है, तो हम लोग प्रोसेस बढ़ाएंगे। 2 डिजिट का भी नंबर चेक कर सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई चलो 117 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ करते हैं तो 7 × 4 तो 28, ठीक है। तो 11 + 28 ऐड किया तो ठीक है, क्या आया 39 आया। हमने चेक किया तो 13 3 या 39 पूरा कट रहा है, यानी कि 117 13 बार में काटेंगे तो कितने बार में, 9 बार में जाता है ना, जो टेबल्स में था 9 बार में जाता है ना। तो 117 is also divisible by 13, ठीक है। तो मैंने क्या पूरा करवाया आपको, मैंने यही कराया कि फर्स्ट आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट पिक करना है, ठीक है, पिक करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, सेकंड आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई 4 से करना है, 4 से करना है, ठीक है। फिर थर्ड आपको क्या करना है, रेस्ट नंबर में जो मल्टीप्लाई बाय 4 से किए हैं उसको ऐड करना है, ठीक है। फिर प्रोसेस रिपीट करना है, ठीक है। फोर्थ प्रोसेस रिपीट करना है जब तक ये ना पता चल जाए कि नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, डिवाइड हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ करना है। इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं पूरी पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। वैसे पीडीएफ की नीड नहीं है, ये तो मैंने आपको समझा दिया है, पूरी वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपको स्टेप याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने समझा दिया है, दोबारा भी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। सो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं इसी तरह की वीडियोज़ और लाऊँगा, कुछ इंग्लिश पार्ट्स के भी। अभी मैथमेटिक्स पार्ट भी बहुत ब्रॉड है, इसको आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू मोर एंड मच थिंग्स, ठीक है। तो और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके, एंड कमेंट इफ़ आपको अच्छा लगा जितना भी, ठीक।